पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कौन सी है वो अदृश्य शक्तियां जिसकी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। महज 25 सीटें ही जीत पाई। अब ऐसे में सबकी निगाहें इसी पे टिकी थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कब सामने आएंगे और खुल करके बिहार चुनाव में हुई हार को लेकर के अपनी बातें रखेंगे। बता दें कि अब फाइनली तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बिहार चुनाव में हुई हार को लेकर के बहुत कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसीज है उस पर भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं। तेजस्वी ने दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में ये सारी बातें सामने रखी है। जब इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया चुनाव में हुई हार को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में जो है कॉम्प्रोमाइज किया गया है, सब कुछ पहले से ही फिक्स था। कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी जिसके वजह से ऐसी हार महागठबंधन को और आरजेडी को झेलनी पड़ी। दरअसल तेजस्वी का साफ कहना है कि चुनाव के पहले 3 ही मुद्दा था, दवाई, कमाई और पढ़ाई, लेकिन ये मुद्दे से भटका करके किसी भी तरीके से वोट को डाइवर्ट करके एनडीए जो है वो जीत हासिल कर रही है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए थे, उसे भी तेजस्वी ने रिश्वत बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि महिलाओं को रिश्वत देने का काम किया गया है और इसी के वजह से वोट्स को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचा गया है। तो तेजस्वी ने साफ तौर पर अपनी जो चुनावी हार है उसका ठेकरा एनडीए के जो तमाम घटक दल है उन पर डाल दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन भी इसके साथ में ही काम कर रहा था, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी जैसा जैसा बीजेपी कहती है, जैसा जैसा जेडीयू कहती है, वैसा ही वैसा करते जाता है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बेईमानी कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी सेंट्रल एजेंसीज है वो भी वही काम कर रही हैं, सभी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। यानी कि उनका साफ कहना है कि देश में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बयान को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जिस तरीके से हार हुई है इस बार, महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, वो सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी एक बार चुनाव में तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसे महज 22 सीटें आई थी, यानी उस वक्त भी काफ़ी कम इन्होंने जीता था। अब तेजस्वी का ये भी साफ कहना है कि जंगल राज तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जंगल राज कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे बिहार की जनता को भटकाया जा सके, लेकिन जानबूझ करके इन्हें चुनाव हराया गया है। तेजस्वी ने यही साफ तौर पर कहा है कि सब कुछ पहले से ही फिक्स था, प्लान था कि किस तरीके से जीतना है, प्लानिंग प्लॉटिंग सारी डन थी और इसी के वजह से ये सारी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा। आपको बता दें कि महागठबंधन की जिस तरीके से हार हुई है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग रही। तेजस्वी ने कई दिनों तक मीडिया में बयान देने से अपने आप को रोका है, परहेज किया। फिलहाल अभी इस बार जो कहते हुए नज़र आ रहे हैं उसको कई लोगों फिलहाल तेजस्वी जो इस इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं उस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी ने जो कुछ भी चुनावी हार को लेकर के कहा है वो सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।